एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास पीजी टू क्लास 12। वी से द हार्ड इज द बैटल, द स्वीटर इज द विक्ट्री। कॉल फॉर एडमिशन 9302290904 9827289318। नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर हेडलाइंस पर। बिरला नगर में उमड़ा आस्था का सैलाब। खाटू श्याम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई 11 विशेष महाआरती में जुटे सैकड़ों भक्त। बिरला नगर में टमटम और ई रिक्शा चालकों की मनमानी। खाटू श्याम मंदिर रोड पर लगा घंटों लंबा जाम। भीषण गर्मी में ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल की सराहनीय पहल। परिसर में शुरू हुई मुफ्त शीतल जल की सेवा। चंबल अंचल में आंधी बारिश से थमा लू का सितम। गर्मी से मिली बड़ी राहत। कई जगह पेड़ और खंभे गिरे। और अब खबरें विस्तार से। बिरला नगर के श्याम बाबा खाटू मंदिर में 11 का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बाबा की विशेष पूजा अर्चना और भव्य आरती का आयोजन हुआ। खाटू नरेश के दर्शन के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। आइए देखते हैं इस धार्मिक आयोजन की झलक। बिरला नगर स्थित बाबा खाटू श्याम के मंदिर में महीने की 11 पर भक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला। हर महीने आने वाली इस 11 को लेकर भक्तों में भारी उत्साह था। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों और लाइटों से सजाया गया। शुभ मुहूर्त में विद्वान पंडित द्वारा बाबा श्याम का विशेष अभिषेक और श्रृंगार किया गया। इसके बाद मुख्य आरती शुरू हुई। इस पावन अवसर पर बाबा की एक झलक पाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। आरती के समापन के बाद सभी उपस्थित श्रद्धालुओं में विशेष प्रसाद का वितरण भी किया गया। बाबा की एकादशी को जो है भक्तों का भीड़ बहुत रहती है, जो बाबा के दर्शनों के लिए अभिलाषा लेके आती है। अभी जो है बाबा की आरती हुई है, जिसका आनंद सभी भक्तों ने लिया गया है। आगे बढ़ते चलो। तो वहीं श्याम बाबा खाटू श्याम मंदिर रोड पर भारी जाम लगा है। टमटम और ई रिक्शा चालकों ने सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण राहगीरों का निकलना दूभर हो चुका है। स्थानीय लोग और वाहन चालक घंटों से इस जाम में फंसे हैं। चूंकि महीने की एकादशी पड़ने के कारण कई भक्त भी खाटू नरेश मंदिर पहुंचते हैं और ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो जाती है। ग्वालियर के बिरला नगर क्षेत्र में खाटू श्याम मंदिर रोड पर इस समय स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। सड़क पर टमटम और ई रिक्शा चालकों ने अपनी गाड़ियों को बीच रास्ते में आड़ा तिरछा खड़ा करके लंबा जाम लगा दिया है। मुख्य मार्ग पर टमटम वालों की इस मनमानी के कारण यहां से गुजरने वाले आम नागरिकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल निकलने तक की जगह नहीं बची है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां रोज यही स्थिति बनती है। टमटम वाले सवारी को बैठाने के चक्कर में कहीं भी गाड़ियां रोक देते हैं, जिससे चलते हुए ट्रैफिक पर अचानक ब्रेक लग जाता है। इस भारी जाम के बावजूद मौके पर कानून व्यवस्था या ट्रैफिक को संभालने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है। कंपू स्थित 1000 बिस्तर अस्पताल से इस वक्त एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी के इस दौर में अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पानी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए एक बेहद सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। अस्पताल परिसर में शीतल जल सेवा अभियान का आगाज हो चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में आने वाले हर एक जरूरतमंद को मुफ्त और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है, ताकि इस तपती धूप में किसी भी मरीज या तीमारदार को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। निःशुल्क जल सेवा हो रही है यहाँ पे आरओ की, जो बहुत ही अच्छी हो रही है। और हम भी गाँव से आए थे शिवपुरी सिंह निवास के पास से। पानी की समस्या मरीज हैं, उनके लिए तो काफ़ी मदद मिल रही है। यहाँ से जो मरीज लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये लोग। सर पानी तो भरपूर मिल रहा है, वहाँ पे भी कमला राजा में भी पानी टाइम पे पहुँच रहा है। मातम तो जल सेवा निःशुल्क की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सेवा हो रही है।
और मैं तो चाहता हूँ और भी और इसके आगे जुड़ना चाहे तो काफ़ी और पानी के लिए और जगह जगह बढ़े। ये सेवा बहुत बढ़िया करी जा रही है। कम से कम मरीजों के लिए जो पानी की सुविधा करी है ना, ठंडा पानी ऐसी भरी गर्मी में कोई भी नहीं कर पाता है। माता शीतला की कृपा से जो पानी पिलवाया जा रहा है, जिसने भी दिया उसको धन्यवाद हमारी तरफ से और मरीजों की तरफ से, क्योंकि क्या है ये बहुत बढ़िया सुविधा है। हर जगह अगर ऐसी सुविधा हो और मरीजों को मिलती जाए तो अच्छा ही है। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। बुधवार को पूरे चंबल इलाके में तेज रफ्तार आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इस अचानक आए बदलाव से जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है, तो वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की भी खबर सामने आई है। चंबल अंचल में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू के सितम पर अचानक ब्रेक लग गया है। बुधवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले घने बादल छा गए। देखते ही देखते पूरे इलाके को धूल भरी आंधी ने अपनी आगोश में ले लिया। आंधी के फौरन बाद हुई झमाझम बारिश ने मौसम को पूरी तरह खुशनुमा बना दिया और लोगों को उमस से राहत दी। इस मौसमी बदलाव से तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। हालांकि आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई मुख्य मार्गों पर पेड़ धराशायी हो गए, जिससे बिजली व्यवस्था भी कुछ समय के लिए ठप हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। इसके बावजूद नेताओं के सैकड़ों वाहनों के साथ निकाले जा रहे रोड शो के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्र नेता पारस यादव ने कार को अपने साथियों के साथ धकेला। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। पारस यादव का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपील कर रहे हैं, जबकि उनके नेता ही उस अपील पर अमल नहीं कर रहे हैं। जनता भी मोदी जी की बात सुनती है, मानती है। हम भी मोदी जी की अपील को मानकर कार धकेल रहे हैं, लेकिन क्या यह अपील सिर्फ जनता तक सीमित है? नेताओं पर इसकी कोई भी सख्ती नहीं है, ताकि इस संकट के दौर में भाजपा नेताओं के सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकाले जा रहे रोड शो शक्ति प्रदर्शन पर रोक लग सके। आपको बता दें कि NSUI ने यह अनोखा प्रदर्शन गांधी रोड पर किया। आज हमने ये कार्यक्रम इसलिए करा है, जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कि गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करें। आप दूसरी तरफ हमने आज उनकी बात मानकर गाड़ी में धक्का लगाते हुए हम लोग ले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके विधायक और मंत्री बड़े बड़े काफिले 500 गाड़ियों के साथ शपथ लेने जा रहे हैं और बड़े बड़े काफिले लेके रैलियां कर रहे हैं। उन पर रोक नहीं लगा पा रहे मोदी जी। बस केवल और केवल आम नागरिक के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू कराना चाहते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग जो उल्लंघन कर रहे हैं, जो उन्हीं की बात नहीं मान रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले मोदी जी को अपने पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री और विधायकों को समझाना चाहिए, उन्हें समझाइश देनी चाहिए कि पहले वो गाड़ी बंद करें चलाना, बड़े बड़े काफिला ले जाने बंद करें, उसके बाद आम नागरिक इसका पालन करेगा। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आएंगे कि आज देश को धक्का लगाना पड़ रहा है, आज गाड़ी में धक्का लगाना पड़ रहा है। कल इस देश की हालत ऐसी बना दी है कि इस देश को धक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ बस मेरा एक ही निवेदन है कि ये पहले अपने विधायक और मंत्री जो बड़े बड़े काफिले ले जा रहे हैं, 500 700 गाड़ियों का काफिले ले जा रहे हैं, उनको मनवाओ ना जाके आप आम नागरिक को टोक रहे हो सब चीज़ें रोकने के लिए। मतलब ये सब चीज़ें आम नागरिक के लिए लागू होंगी केवल बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक मंत्री पहले सबसे पहले इसका समर्थन करें, उसके बाद कोई समर्थन करेगा। ग्वालियर में मौत के स्विमिंग पूल ने एक और मासूम की जान ले ली। दरअसल यह मौत केवल एक मासूम की नहीं है, ये मौत उस भरोसे की, उस विश्वास की जो आम जनता द्वारा जिला प्रशासन और नगर निगम पर किया गया था कि ये विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही नगर निगम ने ही अपना काम किया और इस वर्ष सीजन की पहली मौत एक मासूम की हो गई। जब मृतक के परिजन शिकायत करने गिरवाई थाने पहुंचे तो वहां भी मायूसी हाथ लगी और मासूम की मौत के कई घंटों बाद भी अब तक मामला दर्ज नहीं हो पाया। दरअसल ग्वालियर के गिरवाई इलाके में स्थित प्रिंस रिजॉर्ट में अवैध स्विमिंग पूल में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक वे सोमवार की रात अपने परिवार के साथ खाना खाने मामा के होटल पहुंचे थे। उसी दौरान बच्चा अपने परिवार के साथ होटल में स्थित स्विमिंग पूल में अपने परिजनों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने चला गया, लेकिन बच्चा नहाते हुए कब बड़े स्विमिंग पूल में
चला गया इसका पता ही नहीं चला। जब काफी देर तक बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्चा बड़े स्विमिंग पूल की तलहटी में मृत अवस्था में मिला। होटल मालिक ने समझौते का झांसा देकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। उन्होंने इसके बाद बच्चे को देर रात दफना दिया। जब होटल वाला अपने वादे से मुकर गया, उसके बाद बच्चे को गवा चुके परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करने की मांग करने लगे। काफी देर तक पुलिस इस मामले में टाल मटोल करती रही। वहीं सुबह से ही थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी भी पीड़ितों की सुनवाई में बाधा बनी। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने रिजॉर्ट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से मृतक के परिजनों को न्याय दिला पाएगी। कल रात को हम प्रिंस ढाबा पे, मामा के ढाबे पे खाना खाने गए थे, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। वहाँ पर स्विमिंग पूल के फिर नहाने चले गए थे हम लोग। खाना खाने से पहले हम नहा रहे थे, वहाँ पर बच्चे भी थे हमारे साथ और हम लोग भी थे। तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट भी कम थी वहाँ पर, और मतलब वहाँ बच्चों के लिए कोई कॉस्ट्यूम नहीं था, ना वो बांधने का कोई था जिससे कि बच्चे तैर सकें, ऊपर रह सकें, और बच्चों के लिए अलग भी बना हुआ था। पर ये हुआ कि बच्चा हमारा बच्चों में से निकल के बच्चे वाली में से उसमें गिर पड़ा उसमें, और पता नहीं चला हमें उसमें, और नीचे चला गया और उसमें कोई गार्ड भी नहीं था, कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर वो मृत्यु हो गई उसकी। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, देखा, हमने निकाला उसको बाहर, हम लोगों ने निकाला उसे बाहर निकालने के बाद उसको हमने पुश किया तो उसमें जाकर निकल लगे। तो होटल वाले बोलते हैं कि यहाँ से ले जाओ सीधे कहाँ पर, हॉस्पिटल ले जाओ उसको। फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए तो वहाँ पर उसका जो ट्रीटमेंट था वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने मृत्यु घोषित करने के बाद फिर हम यहाँ पर आए गिरवाई थाने पर 2 घंटे से बैठे हुए। थाने के प्रभारी ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे में टीआई साहब आएंगे, जब कार्रवाई होगी, और 2 घंटे से हम बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी सर। इसमें पूरी लापरवाही किसकी मानते हैं आप? सर प्रिंस ढाबे वाले की, क्योंकि उसमें लाइट भी नहीं थी और बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम भी नहीं थे और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी बच्चों के लिए। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से चाहते हैं कि हम कार्रवाई हो उन लोगों पर, उनका जो ढाबा है उसमें वो खोल रखा है उन्होंने, वो बंद किया जाए। नहीं, नगर निगम से अभी इसका कोई पंजीयन कराने का कोई अभी प्रावधान या नियम नहीं बने हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनके कुछ मतलब परिषद में भी हम रखेंगे कि इसमें शहर में चलने वाले जो भी स्विमिंग पूल हैं उनके नॉर्म्स के या उनके पंजीयन के बारे में कार्रवाई कर सकें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाने की अपील का अब जमीन पर असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज एक अलग ही अंदाज में नजर आए। ऊर्जा मंत्री अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर ई-स्कूटी से मंत्रालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत करते हैं और खुद इसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने आम जनता से भी अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों का उपयोग कम से कम करें। प्रद्युम्न सिंह तोमर का मानना है कि ऐसा करने से न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि विदेशों पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ ही हमारा पर्यावरण भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में ऊर्जा मंत्री की यह पहल अब जमकर सुर्खियां बटोर रही है। आह्वान किया है और ये आह्वान सबके लिए, हम सब लोग इस आह्वान का पालन करेंगे और देश के लिए थोड़ी सी सुख सुविधाओं में कटौती करेंगे। भाई साहब आप तो कर लेंगे, बाकी को और भी मंत्री नहीं, सब करेंगे, देश के लिए तो सब करते हैं। इतना काफिला जा रहा, मंत्री विधायकों के आगे पीछे खाली गाड़ियां जाती हैं, एक गाड़ी में एक आदमी बैठा रहता है। बोल दूं, वैसे अभी मैं स्कूटी से जा रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे इंदौर जाना हो तो बाइक कार ही जाऊँगा। अगर मैं जैसे ग्वालियर में है स्कूटी से शहर में घूमूंगा, परंतु कोई वरिष्ठ वीआईपी या कोई कारण रहा तो 4 व्हीलर से भी जाऊँगा। अपवाद तो ये सब जगह होंगे। हर मंत्री विधायक से पानी बरस रहा है, हो सकता है पानी बरसने में कैबिनेट का समय है तो उस समय मैं गाड़ी से जाऊंगा। तो ये पर जितनी उन्होंने ये कहा है कि जितना हम बचत कर सकते हैं वो बचत हमको करनी चाहिए। तो बचत उसका क्या सिर्फ ऊर्जा मंत्री करेंगे, बाकी के मंत्री विधायक नहीं सब करेंगे, लेकिन उनके सबके साथ तो काफिला 10-10 गाड़ियों का जाता है। आह्वान कल ही तो किया है, उसका असर आप देखोगे ना। अभी टिप्पणी करना शपथ ग्रहण में भी लोग जो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के ले रहे हैं 500-500 गाड़ी आ रही हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कैसे बचत होगी? ये जो है ना
अनुसरण इसका हम सब लोग मिलकर। ग्वालियर पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गायब हुए सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन बरामद मोबाइलों की कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। इस बड़ी कामयाबी को लेकर आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सौंपे। हाँ, मेरा SIR का काम चल रहा था, उसमें ड्यूटी लगी थी, तो अपने काम से लौट रही थी फील्ड से, तो अपर की जेब में रखा था, कहीं गिर गया था रास्ते में। अब वो कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन कल फ़ोन आया यहाँ से कि मिल गया है। तो ये तो था कि मिलेगा अगर कोई यूज़ करेगा, क्योंकि मोबाइल कहीं टूटा नहीं था, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सावत मोबाइल था मेरा, है ना। तो यूज़ तो करेगा ही, कोई तोड़ेगा तो है नहीं, यूज़ करेगा तो मिलेगा कभी ना कभी। तो कल फ़ोन आया तो बड़ी खुशी हो रही है अब मिलने के बाद में। आज इस साइबर की टीम को पूरे को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। जनवरी के महीने में गया था, नए साल पे। कब कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए ना। आपको मोबाइल में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हो? नू साल का नगर घाटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए SKS न्यूज़। SKS न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to class 12. We say the hard is the battle, the sweeter is the victory. Call for admission 930-229-0904 98272 89318.